बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि परदेशियों के लिए अच्छी खबर है। बैनुल अज़राई पब्लिक ट्रांसपोर्ट कल भी चलेगी। 10 मई की शाम 6 बजे से 15 मई की सुबह 6 बजे तक ट्रांसपोर्ट का पहिया जाम होगा। मुख्तलिफ शहरों से कारोबार और रोजगार के सिलसिले में आने वालों की आबाई घरों को वापसी होगी। मनमानी किराए वसूल करने का भी इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट देखिए। परदेशियों की वापसी के लिए बैनुल अज़राई ट्रांसपोर्ट कल भी चलेगी। शहरियों का कहना है कि एसओपीज के तहत पहिया चलाने से बसों की तादाद कम और सवारियों की तादाद ज्यादा हो गई है। हुकूमत इस पर भी नजरसानी करे। सामना तो है, मुश्किल में खड़े हैं, डेढ़ घंटा हो गया इधर हर मुसाफिर को। एसओपीज के तहत बसें चलाने पर ट्रांसपोर्टर्स भी मैदान में आ गए। कहते हैं नुकसान का सामना है, एक सवारी पर डबल खर्चा हो रहा है। फिर गैप छोड़ रहे हैं, फिर दूसरी सवारी बिठा रहे हैं। एसओपीज पर भी मुकम्मल अमल किया जा रहा है। यहाँ पे हर बंदे को मास्क लगवा रहे हैं, वो भी हमारी सेफ्टी के लिए भी है, अभी कोरोना के लिए। लेकिन उसके अलावा बड़े मसाइल हैं यहाँ पे। अगर इशू ये है कि सवारियाँ ज़्यादा हैं, गाड़ियाँ कम है। तो अवाम हमारी गरीब है। अब इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया। गरीब अवाम के पास तो दिहाड़ीदार के पास तो मजदूर पैसा नहीं है। हर आदमी ने अपने ईद करने के लिए घर जाना है। घर जाने के लिए इंसान के पास किराया नहीं है, तो उससे डबल किराया कैसे ले सकते हैं हम? ये तो सरसर जाती है ट्रांसपोर्टरों के साथ भी और हमारी गरीब अवाम के साथ भी। ट्रांसपोर्टर का कहना था कि एक तरफ ट्रेनें चलाई जा रही हैं, दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर्स पर 50% सवारियां बिठाने की पाबंदी ज्यादती है। कोरोना के खदशात के बाइस हुकूमत की जानिब से कारोबारी मराकिज तो बंद करा दिए गए, मगर मुल्तान के लारी अड्डों पर बसें कम और मुसाफिर ज्यादा हैं, जिनकी वजह से इन मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। नाज़रीन, कोरोना से बचाव के लिए जनूबी पंजाब में लॉकडाउन का दूसरा रोज। मार्केट्स, शॉपिंग सेंटर्स और तिजारती मराकज को ताले लग गए। मुल्तान समेत सराकी खित्ते की ताजिर बरादरी परेशान है। मुख्तलिफ शहरों में सारा दिन पुलिस का गश्त जारी रहा। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस के पेश नजर शहर औलिया में ईद से कबल मुकम्मल लॉकडाउन का दूसरा रोज है। मुकम्मल लॉकडाउन के बहस तमाम कारोबारी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर बंद हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से मुकम्मल लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। ईद खरीदारी के लिए मारूफ बाजार हुसैनागंज में तमाम मार्केट्स मुकम्मल तौर पर बंद हैं। मार्केट्स बंद होने के बहस ताजिर बिरादरी शदीद परेशान है। ताजरों का कहना था कि मुकम्मल लॉकडाउन से कारोबार खत्म हो गए हैं। 2-3 दिन हमारे जो गरीब आदमी है रोजी कमाले चांद रात तक अपनी जो माल ला रखे लोगों ने माल ला रखा वो पड़ा गोदामों में भरा पड़ा। पीछे लोगों को पैसे देने दुकानदारों के बड़े परेशान हैं। शहर भर में मुकम्मल सख्त लॉकडाउन होने से ईद की खरीदारी करने वाले शहरी भी परेशान हैं। दूसरी जानब छोटे तबके के ताजिर और रेडी बानू ने मुकम्मल लॉकडाउन पर हुकूमत को खरी खरी सुना दी। इनका कहना था कि ईद का माल ले आए हैं, लेकिन मुकम्मल लॉकडाउन और सख्ती की वजह से बच्चों की रोजी भी नहीं कर सकते। यही मुतालबा है जी हमारा, तो ये 2-4 दिन हमें दिए जाएं, हम काम करें, रेडी लगाएं, अपने बच्चों के रोजगार तो लेके जाएं। हमें बहुत परेशानी है। हमारे तो बच्चों के अभी तक कपड़े वपड़े भी नहीं बने, बड़े परेशान हैं। सारा दिन घर बैठे रहते हैं। गवर्नमेंट ने हमारे लिए करा क्या? कुछ भी नहीं किया। ईद के सीजन के बाद ताजरों ने हुकूमत से अपील की है कि इनको कारोबार करने की इजाजत दी जाए ताकि मुश्किलात कम हो सकें। हुकूमत की जानिब से लगाए जाने वाले मुकम्मल लॉकडाउन से ताजिर बिरादरी काफी परेशान है। ताजरों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि ईद का सीजन करीब है, हमें कारोबार करने की इजाजत दी जाए। कैमरामैन तनवीर गिलानी के साथ माजिद कलासरा, मुल्तान। सरगोदा में मुकम्मल लॉकडाउन है। तमाम तिजारती मराकिज बंद हैं। पुलिस और फौज का गश्त भी जारी है। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर मुतअद्दिद गिरफ्तारियां और जुर्माने भी आयद किए। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। सरगोदा में इतवार को भी मार्केट्स बंद रहीं। लॉकडाउन के दौरान सरगोदा की मार्केट्स में लॉकडाउन की पाबंदी मुकम्मल नजर आई। सरगोदा की मार्केट्स को खारदार तारें लगाकर बंद कर दिया गया ताकि बाजार में अवाम की नकलो हमल को रोका जा सके। ताजिर कहते हैं तारीख का बदतरीन खसारा बर्दाश्त कर रहे हैं। दिवालिया होने का खदशा बढ़ गया है। सरगोदा इंतजामिया की सर्वेलेंस टीमों का मार्केट्स में गश्त जारी है। सरगोदा के बाजारों में पुलिस और पाक फौज के दस्ते हुकूमती अहकामात पर भरपूर अमल दरामद कराने में मसरूफ हैं। शहरी कहते हैं ईद की शॉपिंग ही नहीं बल्कि और भी बहुत से मामलात जिंदगी मुतासिर हो रहे हैं। दूसरी जानिब सरगोदा इंतजामिया की मार्केट्स में कार्रवाइयां भी जारी हैं। इंतजामिया ने मार्केट्स में लॉकडाउन के दौरान खुली दुकानों के 6 दुकानदार धर लिए। कार्रवाई असिस्टेंट कमिश्नर सरगोदा की सरबराही में की गई। घर से निकले मास्क लगाएं वरना ईद हवालात में मनाएं। मुल्तान इंतजामिया ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 2 अफराद को धर लिया। 2 के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। जिले में 50 कारोबारी मराकज सील भी कर दिए गए। 1 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया, जबकि लियाकतपुर में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर स्नोकर क्लब को भी सील कर दिया गया है।
घर से निकले मास्क लगाएं वरना ईद हवालात में मनाएं। मुल्तान इंतजामिया ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 2 अफराद को धर लिया, 2 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जिला में 50 कारोबारी मराकज सील, 1 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। लियाकतपुर में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर स्नोकर क्लब सील किया गया। बखर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर बानो बाजार और 16 दुकानें सरबमोहर कर दी। 14 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमात का इंदराज भी कर लिया गया। अलीपुर और कोट चुट्ठा में इंतजामिया लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाने के लिए मुतहरिक। असिस्टेंट कमिश्नर मुबीन एहसन का DSP मियां यूसुफ हारून के हमरा मुख्तलिफ बाजारों का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर असद चांडिया ने 69 दुकानों को सील, 2 के खिलाफ मुकदमा दर्ज और 22,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर सख्ती से निपटने का इंदिया भी दे दिया। हुकूमत रिलीफ दे, तकलीफ न दे, मुल्तान चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स का बड़ा मुतालबा। ईद सीजन में हुकूमत से लॉकडाउन में नरमी की अपील। सिटी चेयरमैन चौधरी तारिक ने कहा कि ईद के करीब लॉकडाउन लगाना सरासर ज्यादती है। लॉकडाउन से ताजुर बरादरी सबसे ज्यादा मुतासर होती है। सिटी चेयरमैन मुल्तान चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स चौधरी तारिक करीम का कहना था कि ईद के करीब हुकूमत ने मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया, जो सरासर ज्यादती है। इन दिनों में हर कारोबारी बंदा अपने बच्चों के लिए रोजी कमाता है, जबकि ऐसी बंदिश से ताजुर बरादरी सबसे ज्यादा मुतासर होती है। उनका कहना था कि ताजुर SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद कर रहे हैं। ताहम हुकूमत को चाहिए कि ईद से कबल बिजनेसमैन कम्युनिटी को रिलीफ दे ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सकें। दूसरी जानिब SOPs के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। बहावलनगर में इंतजामिया और ताजिर आमने सामने। दूसरे रोज ताजिरों की जबरदस्ती दुकानें खोलने की कोशिश। इंतजामिया और पुलिस दुकानें बंद करवाने पहुंची तो ताजिरों का एहतजाज। ताजिरों ने पुलिस मोबाइल्स का घेराव किया और नारेबाजी भी की। बहावलनगर के ताजिरों ने लॉकडाउन के दूसरे रोज तहसील बाजार, अनारकली बाजार, ढाबा बाजार में जबरदस्ती दुकानें खोली रखी, जबकि इंतजामिया और पुलिस दुकानें बंद करवाने पहुंची तो ताजिरों ने एहतजाज शुरू कर दिया। ताजिरों ने पुलिस मोबाइल्स का घेराव किया और दुकानें बंद करने से इनकार कर दिया। ताजिर ईद तक दुकानें खोलने का मुतालबा करते रहे, मगर पुलिस ने हुकूमती SOPs के मुताबिक दुकानें बंद करवा दी। अंजुमन ताजरान के सदर साजिद सिद्धू ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान दुकानें बंद रखने से कारोबार तबाह हो जाएंगे। पुलिस और ताजिरों के दरमियान वक्फे वक्फे से आंख मचोली का खेल भी जारी रहा। ताजिर पुलिस को आता देखकर दुकानें बंद कर लेते और पुलिस के जाने के बाद दुकानें दोबारा खोल लेते। चौक सरवर शहीद के ताजिर भी बगावत पर उतर आए। SOPs की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी। SOPs की धज्जियां बखेर दी, ना मास्क का इस्तेमाल और ना ही समाजी फासले का ख्याल। चौक सरवर शहीद में कोरोना SOPs की धज्जियां बिखेर दी गई। मुजफ्फरगढ़ इंतजामिया लॉकडाउन करवाने में मुकम्मल नाकाम हो गई। मार्केट्स में धड़ल्ले से काम जारी है। मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है और ना ही समाजी फासले का ख्याल रखा जा रहा है, जिसकी वजह से कोरोना वायरस मजीद फैलने का खदशा बढ़ गया है। चीनी और आटे के स्टॉल्स कोरोना फ्री हो गए। मुल्तान शमसाबाद रमजान बाजार में सहूलियात बराए नाम आटा और चीनी के हसूल के लिए शहरियों का बेतहाशा रश। शहर औलिया के बासियों की मुश्किलात कम ना हो सकी। रमजान बाजारों में आटे और चीनी की खरीदारी के लिए शहरियों की लाइनें आज भी बरकरार हैं। शमसाबाद रमजान बाजार में भी आटा और चीनी खरीदने के लिए आए शहरियों का रश रहा। शहरी आटा और चीनी खरीदने के लिए घंटों लाइनों में लगने पर मजबूर हैं। लाइन में लगे हुए सबको चीनी मिलती है तो सही तरीके से यानी कि इधर मिल रही है स्टोर से। राशन डिपो का जो अमला होता है वो अपने जानने वालों को नवाजता है, तो बस इस वजह से सबको एक एक चीनी का पैकेट 2 किलो का और आटा यही लाइन में लेना पड़ता है। जबकि रमजान बाजारों में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियां भी जारी हैं। शहरियों का कहना है कि वो सुबह 8 बजे से आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन स्टॉल्स देर से खोले जाते हैं, जिसकी वजह से रश बढ़ता जाता है। तो 3 घंटे हो गए हैं खड़े हुए को लाइन में। वैसे कहते हैं कोरोना, ये देखो कैसे लाइन में लगे हुए हैं। इसमें आदमी ज्यादा लगे हैं तो कुछ इतनी देर न लगे। ये आदमी ज्यादा लगाए तो जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, ये कोरोना से ही बच जाए हम, तो खज्जल खराब होने से ही बच जाए। शहरियों ने मजीद कहा, माह रमजान है, रोजे की हालत में गर्मी के मौसम में लाइनों में लगे होते हैं। इन्होंने कहा रमजान बाजारों में ना ही बैठने के कोई इंतजामात हैं और ना ही पंखे लगाए गए हैं। आटा और चीनी खरीदने के लिए आए इन शहरियों की जानिब से यही मुतालबा किया जाता है कि इंतजामिया मजीद इकदामात करे ताकि यहाँ पर बढ़ने वाली मुश्किलात जो हैं वो खत्म हो सके। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। माह मुकद्दस के इख्तिताम पर जहांपुर रमजान बाजार में रश बढ़ गया। 1 किलो चीनी के लिए लंबी कतारें। एग्रीकल्चर शॉप से भी शहरी मुतमईन। इंचार्ज फेयर शॉप का कहना था कि यहाँ 25% सब्सिडी दी जा रही है।
जौनपुर के रमजान बाजार में रश बढ़ गया। एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप पर खवातीन और मर्दों की बड़ी तादाद उमड़ आई। खरीदारों का कहना था कि एग्रीकल्चर फेयर शॉप पर अशिया का मयार भी अच्छा है और मार्केट से रेट भी कम है, मगर इतनी बड़ी तहसील के लिए एक सेंटर नाकाफी है। असद उमर की ज़ेर सदारत एनसीओसी का इजलास। एनसीओसी इजलास में तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरीज ने शिरकत की है। 8 से 16 मई के दौरान एसओपीज पर अमल दरामद से मुतालिक जायजा लिया गया। इस दौरान तमाम बाजार, कारोबार और दुकानें बंद रहेंगी, जबकि ग्रोसरी, मेडिकल स्टोर्स, तिब्बी मराकज, वैक्सीनेशन मराकज खुले रहेंगे। सब्जी, फल, चिकन और गोश्त की दुकानें भी खुली रहेंगी। बेकरी, पेट्रोल पंप, फूड टेक अवेज, होम डिलीवरी की सर्विसेज भी जारी रहेंगी। यूटिलिटी स्टोर्स और मीडिया सर्विसेज भी जारी रहेगी। मुकामी और बैरूनी अफराद के लिए सियाहत पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की जाएगी। एनसीओसी की जानिब से अहम फैसले किए गए हैं। अहम मीटिंग में ये फैसले किए गए हैं। असद उमर की ज़ेर सदारत एनसीओसी का ये इजलास हुआ, जिसमें तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरीज की जानिब से शिरकत की गई। आपको बताएं कि एनसीओसी की जानिब से मीटिंग में अहम फैसले किए गए हैं। 8 से 16 मई के दौरान एसओपीज पर अमल दरामद से मुतालिक जायजा लिया गया। इस दौरान तमाम बाजार, कारोबार और दुकानें बंद रहेंगी। एनसीओसी के मुताबिक ग्रोसरी, मेडिकल स्टोर्स, तिब्बी मराकज और वैक्सीनेशन मराकज खुले रहेंगे। सब्जी, फल, चिकन और गोश्त की दुकानें भी खुली रहेंगी। बेकरी, पेट्रोल पंप, फूड टेक अवेज और होम डिलीवरी की सर्विसेज जारी रहेंगी, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स और मीडिया सर्विसेज भी जारी रहेंगी। मुकामी और बैरूनी अफराद के लिए सियाहत पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की जाएगी। बहावलपुर में चिकन की कीमत को पर लग गए। ब्रायलर गोश्त की कीमत 440 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी है। शहरी परेशान है, हुकाम से कीमत कम करने का मुतालबा कर दिया है। आज बहावलपुर में मुर्गी का गोश्त बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कीमत आसमान को छू रही है और शहरी 440 रुपए फी किलो गोश्त खरीदने के लिए परेशान है। हालिया इजाफा 30 रुपए किया गया है, जिस पर शहरियों ने अपील की है कि हुकाम इसका नोटिस ले, कीमत फौरी कम कराएं ताकि वो ईद पर गोश्त खरीद सके। जखीरा अंदोज हमारे मुआशरे का नासूर हैं। लियाकतपुर में इंतजामिया इनेक्शन मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करके 5000 मन जखीरा की गई गंदम को बरामद कर लिया। उधर शुजाबाद में गंदम के गोदाम में जखीरा की गई 2100 बोरियां बरामद की गई। गंदम महकमे खुराक के दायरापुर सेंटर मुंतकिल कर दी गई। लियाकतपुर में असिस्टेंट कमिश्नर अरशद वट्टू की जानिब से कच्चा के इलाके में गंदम की जखीरा अंदोजी के खिलाफ कार्रवाई की गई। 4000 गंदम के बैग बरामद करके महकमा खुराक के हवाले कर दिए गए। जखीरा की गई गंदम 5000 मन थी। असिस्टेंट कमिश्नर अरशद वट्टू का कहना था कि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 21 दुकानें भी सील कर दी गई। खबर यह भी है कि पंजाब हुकूमत का तमाम रमजान सस्ते बाजार खत्म करने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी और वजीर खुराक की मुशावरत से कल से रमजान बाजारों को खत्म किया जाएगा। नोटिफिकेशन की कॉपी वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट, महकमा खुराक, महकमा ज़राअत समेत दीगर इदारों को इरसाल कर दी गई है। पंजाब हुकूमत का तमाम रमजान सस्ते बाजार खत्म करने का फैसला किया गया है। चीफ सेक्रेटरी और वजीर खुराक की मुशावरत से कल से रमजान बाजारों को खत्म किया जाएगा। नोटिफिकेशन की कॉपी वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट, महकमा खुराक, महकमा ज़राअत समेत दीगर इदारों को इरसाल कर दी गई है। रमजान बाजारों को पंजाब भर में कल से खत्म किया जाएगा। फैसला चीफ सेक्रेटरी और वजीर खुराक से मुशावरत के बाद किया गया है, जबकि पंजाब हुकूमत की जानिब से रमजान बाजारों को खत्म करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन की कॉपी वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट, महकमा खुराक, महकमा ज़राअत समेत दीगर इदारों को भी इरसाल कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। रमजान बाजारों को पंजाब भर में मुकम्मल तौर पर कल से खत्म किया जा रहा है। फैसला चीफ सेक्रेटरी और वज़ीर खुराक से मुशावरत के बाद किया गया। पंजाब हुकूमत की जानिब से रमजान बाजारों को खत्म करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन की कॉपी वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट, महकमा खुराक, महकमा ज़राअत समेत दीगर इदारों को भी इरसाल कर दी गई है। पंजाब हुकूमत का तमाम रमजान सस्ते बाजार खत्म करने का फैसला सामने आ चुका है। चीफ सेक्रेटरी और वज़ीर खुराक की मुशावरत से कल से रमजान बाजारों को खत्म किया जाएगा। नोटिफिकेशन की कॉपी वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट, महकमा खुराक, महकमा ज़राअत समेत दीगर इदारों को इरसाल कर दी गई है। रमजान बाजारों को पंजाब भर में कल से खत्म किया जाएगा। फैसला चीफ सेक्रेटरी और वज़ीर खुराक से मुशावरत के बाद किया गया। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान खुरम शहजाद ने रमजान बाजारों और वैक्सीनेशन सेंटर्स का दौरा किया। शहरियों को ईद के दौरान घरों में रहने की हिदायत भी कर दी है।
इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर खुरम शहजाद का कहना था कि रहीम यार खान में कोरोना वायरस की सूरत-ए-हाल इत्मीनान बख्श है। गुज़श्ता रोज जिला भर में 42 नए केसेस सामने आए। फ्रंटलाइन वर्कर्स और बुजुर्ग शहरियों को वैक्सीनेशन लगाने का अमल तेज कर दिया गया है। कोरोना वैक्सीन लगाने की रफ्तार 1500 से बढ़ाकर 5000 तक यौमिया कर दी गई। उन्होंने कहा कि ईद पर शहरी एहतियात का दामन किसी सूरत न छोड़े ताकि कोरोना पर काबू पाया जा सके। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सिद्रा सलीम और सीईओ हेल्थ डॉक्टर हसन खान भी उनके हमरा मौजूद थे। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर शफकतुल्लाह मुश्ताक ने रमजान बाजार का दौरा किया, अशियाए खुरोनोश का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर मुनव्वर हुसैन मगसी भी उनके हमरा मौजूद थे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर शफकतुल्लाह मुश्ताक का कहना था कि सस्ते रमजान बाजारों में अवामुल नास को रिलीफ फ्राहम किया गया है। 5.5 अरब की सब्सिडी दी गई। उन्होंने कहा कि सस्ते रमजान बाजार में 10 किलो आटे का थैला 375 रुपए, चीनी 65 रुपए फी किलो, करियाने की तमाम अशिया पर 10 से 15 रुपए, सब्जी और फ्रूट पर 20 से 25 रुपए, जबकि गोश्त पर 10 से 15 रुपए रियायत दी गई है। उन्होंने कहा कि आम आदमी रमजान बाजार से मुस्तफीद हो रहे हैं। मुल्तान में जमात इस्लामी की जानिब से हल्कावार राशन की तकसीम का सिलसिला जारी। फारूकपुरा में 1000 खानदानों में राशन तकसीम किया गया। में जमात इस्लामी की जानिब से नादार और जरूरतमंद अफराद में राशन की तकसीम का अमल जारी है। एक घराने को 1 माह का राशन दिया जा रहा है। जमात इस्लामी की टीमें शहर भर के हलकों में जरूरतमंद अफराद के रजिस्ट्रेशन कर रही हैं। जिलाई अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी का कहना है कि जरूरतमंद अफराद के रजिस्ट्रेशन करके राशन तकसीम किया जा रहा है। अवाम की दहलीज पर उनको राशन फराहम किया जाता है। मुल्तान के बेशुमार हलकों के अंदर यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों, मोहताजों और ज़रूरतमंदों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये राशन की तकसीम हो रही है। इसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात पर भी अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि हमारी न सिर्फ ये कि पाकिस्तान के अहले खैर हम पर एतमाद कर रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया के अहले खैर हजरात और ऑर्गेनाइजेशन अल खिदमत फाउंडेशन जमात पर एतमाद कर रहे हैं। डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी का मजीद कहना था कि एक खानदान को 1 माह का राशन दिया जा रहा है, जिसमें आटा, घी, दालें, चीनी समेत दीगर अशिया शामिल हैं। ईद की खुशियों तक अवाम में राशन की तकसीम जारी रहेगी। अल्लाह ताला ने हमें ये तौफीक अता की है कि हम लोगों तक उनकी इस कोरोना की वबा में इस रमज़ान मुबारक के मुबारक लम्हों के अंदर उनके चेहरों पर जो है खुशी लाने का बाइस बन रहे हैं, उनकी ईद की खुशियों में शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी का कहना था कि तमाम जरूरतमंद अफराद का डाटा तस्दीक किया जाता है, जिसके बाद राशन फराहम किया जाता है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। बहावलपुर में 24 मई को मुकामी तातील होगी। नवाब सर मोहम्मद सादिक खान अब्बासी पंजम की बरसी के बायस छुट्टी की जाएगी, जबकि डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर इरफान अली काठिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मोहसिन पाकिस्तान की बरसी पर बहावलपुर में 24 मई को लोकल छुट्टी होगी। 24 मई को नवाब सर मोहम्मद सादिक खान अब्बासी पंजम की बरसी है। इस बरसी के बायस मुकामी छुट्टी का ऐलान किया गया। डिप्टी कमिश्नर इरफान अली काठिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दुनिया भर में माओ का दिन मनाया गया। मुल्तान की रिहायशी 65 साला दुखियारी माँ अपने गुमशुदा 22 साला बेटे की तलाश में 9 माह से सड़कों पर है। वो ईद अपने बेटे के हमरा मनाने के लिए किसी मसीहा के मुंतजिर है। वसीम शहजाद की ये रिपोर्ट। कांपते होंठ, झुकी गर्दन और घर में फाकों का बोर्ड संभाले ये ग्रास मंडी की रिहायशी 65 साला खातून आमना बीबी, जो पिछले 9 माह से अपने 22 साला गुमशुदा जवान बेटे मोहम्मद दिलावर को तलाश कर रही हैं। बुजुर्ग खातून का कहना था कि दुनिया में आज माओ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वो अपने बेटे की तलाश में रात से बैठी हैं। शायद कि गुज़िश्ता माओ के आलमी दिन पर बिछड़ने वाला इसका बेटा मिल जाए। किसी मोर्जे की मुंतजिर दुखियारी माँ ईद अपने बेटे के साथ मनाने के लिए पुरअज़्म है। ढूंढ का भी मैं बहुत परेशान और बीमार, तबीयत भी खराब हो गई। उसके अब्बू की भी आंखें की रोशनाई चली गई। इतने परेशान घर के। अब सब ईद मनाएंगे, मेरा बच्चा घर नहीं आएगा। सबके बच्चे अपने घर होंगे, मेरा बच्चा घर नहीं होगा। आमना बीबी के हमरा इसकी जवान सारा बेटी भी अपने भाई की याद में आबदीदा है। इसका कहना था कि वो अपने भाई को चूड़ियों और कपड़ों के हमरा वापिस आता देखती हैं। वालिद काम काज नहीं कर सकते। घर का वाहिद कफील गुम होने के बाइस वो फाकों पर मजबूर है। गुजरते वक्त के साथ साथ परेशानी बढ़ती जा रही है। वालिद की हालत आंखों से साहिल हो चुके हैं मेरे वालिद, और पाँव से छाले इतने हो गए कि एक पाँव से लंगड़े भी हो गए, लंग करके चलने लगे हैं। ढूंढ के पैदल जाते हैं, इतनी दूर के रोड लगा के आते हैं, ढूंढते ढूंढते आंखों से बिल्कुल बैठ गए हैं। अब तो मोबाइल पे नंबर भी नहीं देख सकते हैं।
अखबार पढ़ते थे पहले, वो भी नहीं पढ़ सकते हैं। बुजुर्ग माँ अपने गुमशुदा बेटे की याद के सहारे जिंदगी के दिन काट रही है। माँ के आलमी दिन के मौके पर गुज़िश्ता आलमी दिन को याद करके आबदीदा हो जाती है। कैमरामैन मोहम्मद करार के हमरा वसीम शहजाद, मुल्तान। मां की अजमत को सलाम पेश करने के लिए आज मदर डे मनाया जा रहा है। मुल्तान के चौक घंटा घर पर बैठी फैजा बीबी खजूर के पत्तों से बनी हुई टोकरियां, छाबियां और मुख्तलिफ अशिया फरोख्त करके अपने बच्चों का पेट पालती है। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान भर की तरह मुल्तान में भी आज माओं का आलमी दिन मनाया जा रहा है। खलूस, प्यार, शफकत और भरोसे से सरशार इस मुकद्दस रिश्ते को खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद माँ के मुकद्दस तरीन रिश्ते की अजमत और अहमियत उजागर करना है। परेशानी है, रोज कार के बच्चों को खवे नहीं गुजारा थी ना नहीं महंगियां छबियां में मिल जान हवाई रोज कड़ा लगी कड़ा न लगे। मुल्तान की 60 साला फैजा बीबी माँ की अजमत की मिसाल है। चौक घंटा घर पर स्टॉल लगाए बैठी ये माँ अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मेहनत मजदूरी करती है। खजूर के पत्तों से बनी हुई टोकरियाँ, छाबियाँ, पंखे और मुख्तलिफ अशिया बेचकर दिन के चंद 100 रुपए कमाती है। 4 बेटे हैं, एक बेटा है, छोटे छोटे हैं, रोज ही तो कार से बच्चे कवे नहीं लात मेरी त्रुटि है, एक्सीडेंट थी, प्लेटा रखे बहुत परेशानी माँ खाने में काम कर सकती धोपते सारा डे में सर्दियाँ बैठी धोपते। खातून का कहना है कि मैं बीमार हूँ मगर अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाने के लिए गर्मी, धूप और थकावट की परवाह किए बगैर मुशक्कत करती हूँ। फैजा नामी ये बुजुर्ग खातून अपने बच्चों का पेट पालने के लिए दिन भर सड़क किनारे मेहनत मजदूरी करने पर मजबूर है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान।